Okay. 20 have joined. Oops. Okay, so have you done theorems? किया सबने थ्योरम? You are neither saying yes nor no. कुछ तो बोलो. Yes, ma'am. अभी तक कितनी थ्योरम की स्टेटमेंट हो चुका है? ये बताओ. टोटल नंबर ऑफ थ्योरम्स? Ma'am, 6. 6. अच्छा. 7. 7. अच्छा, चलो ठीक है. 7 किसने बोला? 7 वाला जरा बता दे. कौन है 7? अच्छा, तो सबसे पहले आज एक काम करते हैं. अच्छा, रिया उस बाहर. रिया सिंह अनम्यूट. ये उस बार आंसर नहीं दे. रिया. अच्छा, इस बार पिछली बार भी इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया था ना रिया ने? Yes, ma'am. और चित्रांशी आज फिर से नहीं है. अच्छा, एक काम करो कि पेरेंट्स की आपकी क्लास की मैंने आपकी क्लास की बच्ची बहुत सरप्राइजिंग अजीब से ही है. ज्यादातर मैंने देखा एवरेज जो है ना, सिंसियर नहीं हो आप लोग. आपको मैंने किस क्लास में 7th में पढ़ाया था ना शायद मैंने 6 में. Ma'am, 6. मैम 6th में. आप 6th क्लास में आप छोटे थे तब ज्यादा सिंसियर थी, मेरा ऑब्जर्वेशन है. जबकि अब 9th क्लास में आ चुकी हो, ज्यादा आपकी मैच्योरिटी हो गई, आपको ज्यादा समझना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है. लेकिन जस्ट रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हो आप लोग. अभी से ज्यादा सिंसियर आप 6 में थे, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है. बिल्कुल सही है. इसका मतलब रिया जो है सिर्फ नाम के लिए आती है. अब रिया ने भी सीख लिया. आप अच्छा, जितने हो सब एक एक करके साईराम बोलते जाओ. रोल नंबर वाइज सबको अपना रोल नंबर मालूम है. अपना लिस्ट सामने निकालो, नेम देखते जाओ सब लोग. अंश चौधरी का फर्स्ट नंबर आ रहा है. साईराम मैम. साईराम बेटा. नेक्स्ट फटाफट फास्ट. मुझे नाम नहीं बताना, जल्दी. नेक्स्ट. Sairam, ma'am. साईराम बेटा. नेक्स्ट नेक्स्ट. साईराम. दामिनी. Sairam, ma'am. साईराम बेटा. अपना नाम देखो, फटाफट बोलो. हाँ, नेक्स्ट. Sairam, ma'am. साईराम बेटा. नेक्स्ट. फास्ट फास्ट. साईराम मैम. साईराम. अब बोलो. साईराम मैम. साईराम. नेक्स्ट. Sairam, ma'am. साईराम. नेक्स्ट. फास्ट फास्ट फास्ट. Sairam, ma'am. साईराम बेटा. साईराम. नेक्स्ट. अब प्रखर ने इतने दिन के बाद ज्वाइन किया, वो भी आज गायब. प्रखर श्रीवास्तव. आज जो नहीं बोले इनको तो मैं ही हटा देती हूँ. प्रखर ये भी बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहा है. बहानों पे बहाने, कुछ ना कुछ बहाने बनाएगा हर बार. क्या? अच्छा, तुम बताओ. लास्ट टाइम तुमने मुझसे कुछ कहा था कि तुम्हें कुछ आईज में प्रॉब्लम है. बच्चे तो कह रहे थे कि तुमने कोई एक क्लास ज्वाइन किया था उसके पहले, मैथ्स के पहले. प्रखर, यू रिप्लाई. प्रकाश उससे बात करना था. तुमने मैथ्स के पहले कोई एक क्लास थी, तुमने ज्वाइन किया था, अटेंड किया था ना वो क्लास? यस और नो बोलो बेटा. फिर मैथ्स ही क्यों नहीं किया था? यस मैम. फिर मैथ्स ही क्यों नहीं किए थे? मैथ्स की भी करी थी, कल भी करी थी. तुमने एक कोई क्लास थी, आपकी क्लास के बच्चों ने बोला था किसके पहले आया था, लेकिन मैथ्स में तुम नहीं थे. English. इंग्लिश. मुझे देखो अभी बोल रहे तुम्हारे सामने ही.
सुन बेटा, मैं तेरे पापा से बात करूंगी, मैं ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम से ये बदमाशी चली तो। फिर तू बड़ा मैसेज में डाल देता है मुझे, मैम की आई हैव दिस 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 प्रॉब्लम, बड़ी अच्छी सी प्रॉब्लम बता देता है मुझे। गलत बात। हाँ नेक्स्ट। प्रणव प्रकाश। प्रणव को भी बहुत प्रॉब्लम है। प्रणव, इसको भी नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा ही रहती है। प्रणव, एम आई ऑडिबल? चलो उसको ही बताते हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि आपकी चॉइस है, जरूरी नहीं कि कंपलसरी नहीं है कि आप क्लास में आओ। प्रणव प्रकाश। पुष्कर। सायराम मैम। सायराम बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलते जाओ बेटा, नाम ना बताना पड़ेगा। सायराम मैम। सायराम नेक्स्ट। सायराम मैम। सायराम नेक्स्ट। सायरा मैम। हाँ सायराम। रिया, लास्ट टाइम तूने रिस्पांस क्यों नहीं दिया? तुझे 3-4 बार कॉल किया था। रिया। यस मैम। मैम मुझे उस टाइम आपकी सुनाई नहीं दे रहा था मैम, जो आपने स्क्रीन शेयर किया था वो भी नहीं दिख रहा। अच्छा, बाकी पूरी क्लास को दिख रहा है, तुझे नहीं दिख रहा था? मैंने आपसे कई बार कहा कि एक बार प्रॉब्लम है तुरंत रिज्वाइन करो, लेकिन पूरे हाफ एन आवर ना दिखे मैं नहीं मान सकती, कभी ऐसा नहीं होता। 4 मिनट्स 5 मिनट्स के लिए सबके नेटवर्क इश्यू हो सकता है, मानती हूँ, लेकिन पूरे 40 मिनट्स आपका नेटवर्क इश्यू रहा है, बिल्कुल नहीं। और ऐसा कुछ हो तो चैट बॉक्स में तुरंत लिखो। ऐसा मैम मैंने लिखा भी था पर कुछ। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। रोमिशा नेक्स्ट बेटा। सायरा मैम। सायराम नेक्स्ट। सायरा मैम। सायराम। सायराम नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलते जाओ फटाफट। सायरा मैम। सायराम नेक्स्ट। कहाँ बैठती हो तुम लोग? संयोजा कहाँ बैठी है तू? रेलवे ट्रैक में। ये देखो, सपोज आप लोगों को क्लास लेनी हो तो आप कैसे क्लास लो? यदि ऐसे कैसी कैसी आवाजें आती हैं आपके घर से। हाँ नेक्स्ट सोनिया। सायरा मैम। सायराम बेटा नेक्स्ट। सायराम। प्रणव, फिर से इससे पूछती हूँ, अब देखना लास्ट में बोल देगा कि मैम मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम थी। मुझे मालूम है बिल्कुल नहीं, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होती, पूरे टाइम नहीं रहती किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम। चलो देख, मैंने प्रणव का नाम, अच्छा ध्रुव जैन भी एब्सेंट है। अब एब्सेंटीज की जरा नाम बता दो आप लोग। मैम उन्नति। चित्रांशी। चित्रांशी को ही पढ़ना लिखना थोड़ी है, कौन सा पास होना उसको। मोनिका। मोनिका। मैम दोनों मोनिका मोनिका एब्सेंट है ना? यस मैम। मोनिका Yes, 1, ma'am. मोनिका 2। यस मैम। ठीक है नेक्स्ट। नव्या। अर्जव। आदित्य। आर्जव, अदिति। आदित्य। आगे आर्जव अदिति हो गया, आगे अनुनी। अनुनीत। तो हाँ चलो, वो तो कर नहीं करता कभी भी उसका, हाँ मुझे मालूम है उसका केस, मालूम है मुझे उसका, तो समझ में आता है, रीजन है कुछ। चलो और है कुछ करो। चित्रांशी, ध्रुव, कार्तिक वर्मा है, चेक करो कार्तिक। नो मैम। कार्तिक वर्मा भी नहीं है, कार्तिक वर्मा लास्ट टाइम भी नहीं था। ध्रुव जैन का भी नाम लिखा एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 21 + 9 30। आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? पवन। पवन। पवन डाउट क्लास में डाउट पूछने आएगा, तो जैसे मैं उसको अकेले पढ़ाने के लिए वहां पर जाऊँ स्कूल में, और यहाँ क्लास अटेंड नहीं करे, अगली बार से उसको डाउट भी नहीं बताऊंगी स्कूल में। ऐसा थोड़ी है कि वो वहां पे आ जाएगा और यहाँ नहीं आएगा। उसको कौन मैसेज कर सकता है? और उसका दोस्त है तो यहाँ पे, कहाँ गया वो, संजय धाकड़। यस मैम।
उसको मैसेज करना है, यदि वो क्लास यहाँ अटेंड नहीं करेगा तो स्कूल में भी नहीं बताऊंगी मैं। यस मैम। वो इतना स्पेशल नहीं है वो मेरे लिए कि स्कूल में उसको अलग से पढ़ाऊं 1 घंटा पूरा और यहाँ स्कूल ये क्लास अटेंड नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। ये मैसेज दे देना मेरी तरफ से। यस मैम। ठीक है, देखो पाबंद धाकड़। अब और बोलो, और कोई अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ये? अनुनीत। हाँ, उन्नति का नाम भी नहीं है। सोचो जरा, कोई ऐसी क्लास नहीं जिसमें इतने एब्सेंट होते हो। 9th के बच्चे आए, पता नहीं क्या दिमाग में है। बढ़िया है, चलो ठीक है, मैं कुछ सबको एक एक आज कॉल करती हूँ। अब आपको तो नहीं बोलूंगी, मैं खुद ही कॉल करूंगी। चलो, और इसको एक बार मैं और ट्राई करती हूँ। कहाँ गया वो? प्रखर, पुष्कर, राघव, ऋषभ। अच्छा, प्रणव प्रकाश ने लीव कर दिया मीटिंग। चलो, सही किया। हाँ, यदि रहो तो ठीक है, अदरवाइज मैं खुद ही हटा दूंगी अगली बार से। सही किया, गुड। ओके। हाँ, ध्यान से देखो बेटा, ये हमने पूरे क्वेश्चंस जो, हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था थ्योरम, सॉरी, एग्जाम्पल 2, हैव यू डन दिस एग्जाम्पल 2? किया किसी ने? जल्दी बोलो, से यस और नो बेटा, कुछ तो बोलो। नहीं किया? No, क्यों ma'am. नहीं किया? बोला था होमवर्क है, करना है। मैम ये वाला याद नहीं रहा। कितने क्वेश्चन दिए थे बेटा कि ये वाला याद नहीं रहा? कम से कम मैंने आपको 25 और 30 क्वेश्चंस दिए थे, तो बाकी तो 20-25 कर लिए, बस 1-2 रह गए। ये वाला मतलब कितने वाले थे? ये किसने बोला ये वाला याद नहीं रहा? किसका आंसर था ये? मैम सृष्टि। सृष्टि, ये वाला याद नहीं रहा। कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने बेटा? मैम 2 क्वेश्चन दिए थे। हाँ, तो 2 मैम हाँ हाँ हाँ, बोलो। मैं ये क्वेश्चन मैं मार्क करना भूल गई थी, इसलिए मैं कर नहीं पाई। मैम मैं कल पक्का कर लूंगी। मतलब मुझे 2 क्वेश्चन के लिए 2 बार याद दिलाना पड़ेगा, ऐसा ना? बहुत बढ़िया। तुम ही घर नहीं हो, पूरी क्लास है ऐसी, ऐसा नहीं कि तुम ही हो, काट को छोड़ के सब ऐसी है। कहा तो 9th क्लास में आपको एक दिन में मैंने कहा था मिनिमम 25 क्वेश्चन करना चाहिए, मिनिमम। यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको याद दिलाना पड़ता है। सोचो कैसे पास हो गए आप लोग। क्या बोले बेटा, बड़ा मुश्किल है। चलो, करोगे आप खुद। अच्छा, शॉर्ट में कौन सारे थ्योरम्स एक बार बता सकता है? पूरी जितनी मैंने थ्योरम्स कराई, कौन बता सकता है? फटाफट देखते कितने लोगों ने कंप्लीट किया, जल्दी बोलो। मैम प्रूफ भी बताना है? प्रूफ नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट। मैम मैं आई। हाँ चलो, स्टार्ट करो। मैम थ्योरम 1, इक्वल chords of a circle subtended equal angles at center. Then then its converse was, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then chords are also equal. Theorem 3, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. And the fourth one was, the line drawn through the center of a circle to bisect the chord is perpendicular to the chord. Then fifth one was, there is one and only one ये circle लिमिटेड bisect. है, ये नहीं है, ये इसको क्रॉस कर दो। ये नहीं कराया मैंने, या डिलीट हो चुका है इस बार। आगे बोलो, इसको छोड़ दो। हाँ, नेक्स्ट। Equal chords of a circle are equidistant from the center. ओके। Then seventh one, 6th वन। chords equidistant from the center of a circle are equal in length. हाँ बिल्कुल करेक्ट, गुड गुड गुड।
तो टोटल जो है आपकी 6 थ्योरम्स हैं, मैंने 6 कराई है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये आपकी डिलीट हो चुकी है, ये नहीं है फिलहाल, ठीक है, ये नहीं है। तो आपकी टोटल हो गई 6 थ्योरम्स मैंने पूरी कराई है, ध्यान रखना। 6 में से 4 थ्योरम्स बेस्ड हैं इक्वल कॉर्ड्स पे, इक्वल कॉर्ड्स पे 4 थ्योरम्स बेस्ड हैं। फिर एक बार शॉर्ट में देख लीजिए, 2 कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। यदि मान लीजिए 2 कॉर्ड्स हैं, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस, नेम ऑफ फर्स्ट कॉर्ड इज AB, सेकंड वन CD। यदि दोनों कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। वैसे यदि एक सीक्वेंस में देखा जाए, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यदि ये दोनों इक्वल होंगी तो ये जो एंगल्स बनाएंगे सेंटर पे O पे, ये दोनों एंगल्स भी ऑटोमेटिक अपने आप इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा इफ दिस इक्वल्स टू दिस। नंबर 2, यदि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये एंगल्स किसने बनाए, कॉर्ड्स ने, तो यदि एंगल्स इक्वल होंगे तो दोनों कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है इक्वल कॉर्ड्स पे, यदि मान लो 2 कॉर्ड्स इक्वल हैं, ये सेंटर है, सेंटर से इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इफ कॉर्ड्स आर इक्वल देन OM इक्वल्स टू ON, ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बाकी नहीं। इक्वी डिस्टेंट का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इक्वल, एंड इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इक्वल हैं देन कॉर्ड्स विल बी इक्वल। तो 4 तो ये थ्योरम्स हो गई 6 में से। नेक्स्ट थ्योरम क्या बताया था मैंने, मान लो कोई सर्कल है, एक ही कॉर्ड है, सेंटर, इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो सेंटर से कॉर्ड में, तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जिस पॉइंट पे मीट करेगा परपेंडिकुलर M पे, सपोज करो कि जो M होगा वो AB का मिड पॉइंट बन जाएगा। मीन्स इफ OM इज परपेंडिकुलर टू AB देन, इसमें इफ होता और देन होता, इफ का मतलब गिवन, देन का मतलब रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, AM इक्वल्स टू BM। कन्वर्स भी ट्रू, इफ AM इक्वल्स टू BM देन OM इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को यदि आप सेंटर से ज्वाइन करो ऑटोमेटिक वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आगे सबको क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये पूरे 6 थ्योरम्स का रिवीजन हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट, वो फिर मैंने आपको एक कंस्ट्रक्शन दिया था करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ मेरे पास 6 पेपर आए, मैंने चेक किया व्हाट्सएप में, सिर्फ 6 लोगों ने भेजा है। सोचो, ये तो आपकी क्लास की पढ़ाई, क्या एक्सपेक्ट करते हो बेटा? जब सब टीचर को ही करना है तो खुद क्या करोगी? इसका मैंने फेयर कंस्ट्रक्शन बोला था, लेकिन सिर्फ 6 आप देख लेना, व्हाट्सएप में चेक करना, 6 या हो सकता है 7 आ गया हो बस। स्ट्रेंथ कितनी है, 32 33, क्या बोलो, 1/4 भी नहीं है। वहीं पे आप 10th क्लास का देखो, 10th क्लास की आप अटेंडेंस देखो, 33 है टोटल, 33 में से 31 32 33 31 30, इसके अलावा 31 से कम कई बच्चे नहीं होते आपकी क्लास में। देखो इतनी इंटेलिजेंट क्लास है कि पूछो मत, किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं, सबको सब कुछ आता है। चलो अच्छी बात है, रिजल्ट देखते हैं। ओके, नाउ कम टू फर्स्ट क्वेश्चन। आपने फेयर कंस्ट्रक्शन कर लिया, लेकिन इसका सोल्यूशन मैं आपको बताती, सॉल्व कैसे करोगे। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन का मीनिंग देखो। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 and 3 intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. यानी क्वेश्चन क्या, देखो 2 सर्कल्स हैं, एक, am I audible clearly? Yes, ma'am. सर्कल्स, एक का रेडियस 5 और एक का 3 है, ये दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है 4। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड की लेंथ बतानी। मैंने आपको कॉमन कॉर्ड का मीनिंग उस दिन समझाया था बहुत अच्छे से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन कॉर्ड। आप देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। हाँ, ये मुझे 10th क्लास में जरूरत थी तो मैंने इस फिगर को बचा दिया था ताकि आपके काम में आ जाए। ये फिगर इस टाइप का देखो, अब ये है आपका फर्स्ट फिगर, ये फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज सेकंड सर्कल। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A एंड B ले लिया मैंने, मान लो क्वेश्चन में लिखा 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स,
and the radius of first circle is 5 सेंटीमीटर. सॉरी, यहाँ से ज्वाइन करना. ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर. ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा. एंड रेडियस ऑफ सेकंड इज, अभी आपको देखना रेडियस यहाँ लाई करेगा, लेकिन अभी आपको नहीं मालूम कि कहाँ पे लाई करेगा. आप सिंपल फिगर आप पहले बनाना. ये है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा 3 सेंटीमीटर. और कॉमन कॉर्ड जो होगी आपकी, कॉमन कॉर्ड ये है. ए बी इज ए कॉमन कॉर्ड. कॉमन कॉर्ड का मतलब वो कॉर्ड जो फर्स्ट सर्कल में भी आए और सेकंड में भी आए. आप देख लो, ए बी फर्स्ट वाले सर्कल में भी आ रहा है, ए बी सेकंड सर्कल में भी आ रहा है. इट मीन्स ए बी इज अ कॉमन कॉर्ड. इसका सेंटर ओ ले लिया, इसका सेंटर मैंने ओ डैश ले लिया. इसके पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 10.3. कोई स्टेटमेंट बताओ. वो स्टेटमेंट आपको याद रखनी है. कौन बताएगा स्टेटमेंट? If two chords intersect at 2 points, then dash dash dash. कंप्लीट करो जल्दी बेटा. साई राम, am I audible? Ma'am, then their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. हाँ, इसका क्या मतलब, मीनिंग क्या समझाया था मैंने? मीनिंग आपको ये बताया था कि मान लो दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पे. मैम, यस बेटा. मैम ये फिगर आपने शायद गलत बनाया है. नहीं नहीं नहीं, आपका फाइनल फिगर ऐसा बनेगा, ये वाला फिगर है. बट आपको स्टार्टिंग में ये नहीं पता कि फिगर कैसे बनेगा. फेयर तो बना नहीं रहे हम, ध्यान से देखना. पहला फिगर आपने ऐसे बना लिया, लेकिन जो आप फिगर बनाओगे फेयर कंस्ट्रक्शन, वो ऐसा बनेगा. ये जो सेंटर लाई करेगा कॉमन कॉर्ड पे लाई कर रहा है, जिसने बनाया होगा उसको पता होगा. आ रहा है समझ में? यस मैम. ये करेक्ट फिगर है कायदे से. बट क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाहती हूँ. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप फेयर कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे बेटा. आप तो सिंपल, वैसे बेस्ट है जब इस टाइप का ये क्वेश्चन आए तो आप फेयर कर लेना, गुड चलेगा बिल्कुल. बट इन केस हम फेयर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, हमें कैसे पता चलेगा कि जो ओ डैश है वो यहाँ पे लाई करेगा, इसी वाले कॉमन कॉर्ड में. अब क्यों लाई करेगा, इसका एक लॉजिक मैं आपको बताती हूँ. पर मान लो आपने ऐसे बना दिया, अभी देखना आपको समझ में आ जाएगा कि ओ डैश इस कॉमन कॉर्ड के ऊपर लाई करेगा. अब पहले इसको समझो. मान लो मैंने ये फिगर बनाया, दो सर्कल ले लिया, इंटरसेक्ट किया, एक का 5 5 3 3. अब आप ध्यान से देखना. अब आप आ जाओ थ्योरम में, जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 10.3. दोनों सेंटर्स को जब ज्वाइन करेंगे, ओ डैश, इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ. चलो, ये ओ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ. ये ओ डैश है. जब इसको ज्वाइन करेंगे तो आपने क्या क्या बताया था मैंने आपको प्रूफ, कि जिस पॉइंट पे मीट करेगा, इस पॉइंट का नेम ले लिया, सपोज करो मैंने एम ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये ओ डैश इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. बताया था मैंने, याद है सबको? ठीक है. ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हो. वी नो दैट if two circles intersect at two distinct points, then the line joining their centers will be a perpendicular bisector of common chord. आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो, तो आप लिख देना that is o dash is a perpendicular bisector of AB. If it is a perpendicular bisector, it means क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, AM equals to BM and एंगल AMO इक्वल्स टू 90 डिग्री. जल्दी बोलो, करेक्ट है 90 डिग्री? यस मैम. ये आपको 90 डिग्री मिल जाएगा. आप ध्यान से समझना. अब क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ, क्या गिवन है कि जो ओ डैश है, ओ डैश, ये 4 सेंटीमीटर. चेक करो सब लोग क्वेश्चन. यस मैम. है ओ डैश 4 सेंटीमीटर. ठीक है. यस मैम. एओ कितना है, 5 सेंटीमीटर. चेक करो. और यस मैम. एओ डैश है 3 सेंटीमीटर. 3. ठीक. चलो आप ध्यान से सुनो. लेट, ये मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ. सोल्यूशन लेट, मैंने ओ एम को x सेंटीमीटर, क्योंकि ओ डैश आपको मालूम है पूरा 4 सेंटीमीटर, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैंने इतना सा x ले लिया. दिस इज ग्रीन कलर ले लिया, ये मैंने x ले लिया, ये x है.
तो एम ओ डैश कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? एम ओ डैश कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। ओ ओ डैश माइनस एक्स, यानी आंसर बताओ। ओ ओ डैश कितना है? 4 सेंटीमीटर माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, बिल्कुल करेक्ट। तो ये हो गया 4 माइनस एक्स। अब एक चीज बताओ, ए ओ एम राइट ट्रायंगल है कि नहीं है, जल्दी देखो। यस मैम। तो अब हम राइट, बहुत सिंपल, इस राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब एक काम और करना, देखो राइट ट्रायंगल एक मैं अलग से बना के दिखाती हूँ। ये मैंने एक राइट ट्रायंगल बना दिया, ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज एम, दिस पॉइंट इज ए, ये 90 डिग्री, सिर्फ इतना सा पार्ट मैंने बनाया, ये वाला पार्ट, ये वाला ग्रीन वाला, इतना सा पार्ट मैं अलग से बना के दिखा रही हूँ। ये वाला, ये एक्स ले लिया मैंने, ओ एम ले लिया एक्स, ए एम को ले लो वाई, ए एम को लेट ओ एम एक्स एंड ए एम इक्वल्स टू वाई, ये वाई ले लिया। ओ ए है आपका 5, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, क्या हो जाएगा? इन 5 ट्रायंगल होल स्क्वायर ए, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, इसकी वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल 3 मेथड्स हैं, बट ये मुझे ज्यादा थोड़ा ठीक लगता है, इसलिए मैं ये वाला करा रही हूँ आपको। तो इन ट्रायंगल दिस बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओ ए स्क्वायर, ये तो सबको मालूम ना पाइथागोरस थ्योरम, प्लस ए एम स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 स्क्वायर, ओ एम हमने खुद से सपोज किया था x, और ए एम हमने खुद सपोज किया था y, तो 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन सबको समझ में आ गई, जल्दी बोलो। यस मैम। ध्यान देखना, कुछ नहीं क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है। अब हमने अभी फिलहाल ए ओ एम इस वाले ट्रायंगल में, इधर देखो इसको मैं शेड कर रही हूँ, इस ट्रायंगल में अप्लाई किया था पाइथागोरस थ्योरम। अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, मैं पूरा शेड कर देती हूँ, इसमें अप्लाई किया था, अब इस वाले में अप्लाई करेंगे। रुको, अब मैं ये शेड कर रही हूँ, इस वॉयलेट कलर वाले ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, इस वाले ट्रायंगल में। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल? ओ डैश ए एम। अब ओ डैश ए एम अलग से बना के दिखा रही हूँ आपको, देखो यहाँ बना रही हूँ इस साइड, ये ले लिया, ये ले लिया, सॉरी, उसी पोजीशन जैसे बना वैसे बनाती हूँ, ताकि आपके लिए वेरीफाई करना इजी हो जाए, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। जैसा बना फिगर में, ये 90 इधर बना है, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, दिस इज ओ डैश, दिस इज ए, दिस इज एम। इसमें बस ये एक्सरसाइज थोड़ी टिपिकल है 10.4, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, डोंट वरी। ये हो गए 90 डिग्री। ओ डैश ए की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ओ डैश एम हमने कितना निकाल लिया था? 4 माइनस एक्स, और ए एम कितना था? वाई। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ओ डैश एम बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसे पाइथागोरस ही लगाना है, क्या मिल जाएगा? ओ डैश ए स्क्वायर। यस बेटा, किसी को डाउट है? नो मैम। ये हो गया। अब ओ डैश ये हो गया 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं। ए एम कितना है? वाई, वाई स्क्वायर। ओ डैश एम क्या हो जाएगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मिस्टेक किया मैंने, जल्दी बोलो। 16 माइनस एक्स स्क्वायर। यस बेटा, मैम 16 होगा ना? मैम 4 माइनस का भी तो होल स्क्वायर होगा ना? मैंने क्या कुछ मिस्टेक किया है क्या यहाँ पे? यस मैम। क्या? ब्रैकेट नहीं लगाया। ब्रैकेट 16 मत कर देना बेटा, ये मत सोचना कि 4 माइनस एक्स में 16 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता, ध्यान रखना। और यदि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, यही 0 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ये ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि पूरे ओ डैश एम का होल स्क्वायर होता है, इस साइड का स्क्वायर, और ये साइड 2 टर्म्स में है, इसका होल स्क्वायर। ये समझ में आया कि मैंने क्या किया, जल्दी बोलो। अब हम क्या करेंगे, देखो आप, चलो पहले इसको तो सॉल्व कर लो, फिर बताती हूँ आगे। दिस इम्प्लाइज, जब इक्वेशन होता तो स्टार्टिंग में दिस इम्प्लाइज लगता है, याद रखना, वाई स्क्वायर
a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, 16a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। दिस इम्प्लाइज, आप ध्यान से देखना, y स्क्वायर की वैल्यू यहां से इसमें पुट कर देंगे। ध्यान से सुनना, एक्चुअली में आपका लीनियर इक्वेशन, अच्छा मैंने आपको सॉल्व कर 2 वेरिएबल वाले सॉल्व करना बताया ना मैंने आपको, बताया है ना। यस बस ठीक है, फिर तो कोई टेंशन नहीं। आपके जब 10th क्लास में जाओगे यू विल गेट 3 मेथड्स हाउ टू सॉल्व लीनियर, बस ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट जब भी इक्वेशन होता है उसके 3 मेथड्स होते हैं। उसमें से एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब्स्टिट्यूट, एक से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरे में। फिलहाल आप मेथड पे मत जाओ, आप सिंपल सा समझो, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, सोच के देखो, 25 यस इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको। बल्कि इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, इसको मत देना। तो इस 1 की वैल्यू को यहाँ पुट करो, तो वाई स्क्वायर की जगह ये पुट कर देंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब ये पूरा कॉपी कर दो ऊपर वाला, माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 इक्वल्स टू 25 प्लस 16 41, सही है, देखो चेक करो, माइनस 8x। दिस इम्प्लाइज, अब ये 41 को इधर ले आओ, 9 माइनस 41 इक्वल्स टू माइनस 8x। 9 माइनस 41 कितना होता है, माइनस 32 हो गया, चेक करो जरा। यस मैम। माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू आपको मिल गया 4। आप ध्यान से देखना, अब जब आप सॉल्व करोगे x इक्वल्स टू 4, आप प्रैक्टिकली समझना, हमने x क्या सपोज किया था, x थी, रुको व्हाइट कलर ले लेती हूँ, x था हमारी ये वाली वैल्यू, दिस इज x था, ये x, जल्दी बोलो। अब यदि ये x है और ये जो m पॉइंट है यानी OM x है, और m कहाँ पे लाई कर रहा है, ये कॉमन कॉर्ड में लाई कर रहा है, जबकि x की वैल्यू आ गई 4, जबकि क्वेश्चन में 4 क्या गिवन है, ध्यान से चेक करो क्या गिवन है, 4 ओ डैश की पूरी वैल्यू ही 4 सेंटीमीटर। ये पूरी वैल्यू 4 गिवन है, इसका मतलब O से लेके O डैश 4 गिवन है, जबकि हमारा OM 4 आ रहा है। बस यहीं पे लॉजिक समझना, हमारा ये 4 आ रहा है, इसका मतलब O डैश और M, दिस पॉइंट इज M, O डैश एंड M विल कोइंसाइड ईच अदर। इसका मतलब जो O डैश है, जो सेंटर है दूसरे सर्कल का सेंटर, वो कहाँ पे कोइंसाइड करेगा, कहाँ पे कोइंसाइड करेगा, M पर। इसलिए आपका फिगर ये बन जाएगा, O डैश जो हमने यहाँ लिया था उसको मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, जो M पॉइंट था उसको ले लिया O डैश। तो जब आपने जिसने फेयर कंस्ट्रक्शन किया उसको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, फेयर कंस्ट्रक्शन आपका ऐसा हुआ होगा, देखा है सबने, ऐसे ही हो रहा है ना। यस मैम। हाँ, तो ये पॉइंट अब आपका फिगर A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज O डैश, ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ये है आपका 4 सेंटीमीटर, और ये है आपका 90 डिग्री। अब जिसने फेयर कंस्ट्रक्शन किया होगा उसके लिए तो देखो 2 मिनट में हो जाएगा, कैसे, ये 5, ये 4, ये 90, इसमें अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी 3, ये 3 है तो ये भी हो जाएगा 3, टोटल लेंथ आ जाएगी 6। बट आप जब आप टेस्ट में सॉल्व करोगे आप इसी मेथड से करोगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि O डैश यहाँ पे लाई करेगा जब तक कि हम फेयर कंस्ट्रक्शन ना करें। लेकिन जब सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे और x इक्वल्स टू 4 आ गया, अब आगे क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, बट O डैश इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर गिवन, लिख देना। सो O डैश एंड M विल कोइंसाइड ईच अदर, ये लिखना, विल कोइंसाइड ईच अदर, ये दोनों क्या करेंगे, कोइंसाइड। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है लॉजिक? यस मैम। हाँ यस बेटा, बोलो बोलो। मैम ये लास्ट सेंटेंस का मीनिंग एक बार वापस बता दीजिए। लास्ट का मतलब पहले फिगर, मेन फिगर से समझो। देखो हमने x की वैल्यू, x का मतलब O से लेके M तक, ये हमने 4 निकाल लिया, जबकि 4 क्या गिवन है, O डैश की वैल्यू 4 गिवन है, और हमने सिर्फ इतना सा 4 निकाला है।
और गिवन क्या है, टोटल 4 है। ये कब पॉसिबल होगा, जब ओ डैश कहाँ पे कोइंसाइड हो जाए, एम पे। तो कोइंसाइड का मतलब ओवरलैप, एक दूसरे पे कवर करेंगे। इसका मतलब मैंने वही लिखा कि ओ डैश एंड एम विल कोइंसाइड, पूरा लिख लेना इसका, ये मैंने आधा ही लिखा, COINCIDE, विल कोइंसाइड ईच अदर, यानी तभी पॉसिबल होगा जब ओ डैश कहाँ पे ओवरलैप करेगा, किसके ऊपर फिट हो जाएगा, एम के ऊपर। ओ डैश आ गया एम पे। और ये लिखने के बाद आप ये वाला फिगर, ये फिगर आप रफली बना देना, दिस वन, इस फिगर को बना देना। आप चाहो तो अपने समझने के लिए बना सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब आगे देखो, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। अब ए बी में ए एम हमने कितना सपोज किया, जल्दी बोलो, व्हाट इज ए एम, ए एम कर्सर देखो, y। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है। चलो अब हम क्या करेंगे, इस x इक्वल्स टू 4 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे ही फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। पुट करके देखो, यहाँ पे पुट करो, 25 माइनस 4 स्क्वायर, x की वैल्यू 4 यानी 4 स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, 4 स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर। This implies 25 minus 16 equals to y square. This implies y square कितना आ गया, 9. This implies y कितना आ गया, 3. अब आप देखो y 3 है। अब y हमने किसको सपोज किया था, am को, am y था हमारा। a भी किसकी इक्वल है, लास्ट में लिख दोगे ना। ये सबसे बेस्ट मेथड, आप 2-3 बुक में देखोगे आपको अलग अलग मेथड मिलेगा, बट ये मेथड लॉजिकल है। नाउ ए बी इक्वल्स टू ए एम प्लस एम बी, ए एम कितना है वाई, एम बी भी कितना होगा वाई। ए एम और एम बी दोनों वाई क्यों होंगे, कौन बताएगा कि दोनों वाई वाई क्यों होंगे, मैम क्योंकि ओ डैश एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यस गुड गुड, बिल्कुल सही। बिकॉज ओ डैश यानी दोनों सेंटर को जो ज्वाइन करते हैं वो लाइन सेगमेंट किसी कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, यानी कॉमन कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यदि ये y है तो नीचे वाला ये भी y होगा, इसलिए मैंने दोनों को y y ले लिया। तो y प्लस y लिख देना, और y जस्ट हमने 3 सेंटीमीटर निकाला, प्लस 3 इक्वल्स टू 6, ए बी की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। आगे सबको समझ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था समझाने के लिए, क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। आगे सबको लॉजिकल समझ का, ठीक है। अब कुछ बुक में क्या किया है इसका रीज देखना, जब आप बुक देखोगे अलग अलग, कुछ बुक में ये फिगर इन्होंने बना दिया डायरेक्ट, इस फिगर को बनाया। कैसे फिगर बनाया इन्होंने, क्या किया, 5 यहाँ पे डायरेक्ट इसी के ऊपर यहाँ पे ओ डैश ले लिया, 3 डायरेक्ट बना दिया, और यहाँ पे अप्लाई कर दिया पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा कि ये 5 है ये 4 है, तो 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, इसकी वैल्यू 3 करके डबल करके 6 निकाल दिया। तो 3 स्टेप में हो गया, बट आप लोग ऐसे करना, ठीक है, क्योंकि बिना फेयर कंस्ट्रक्शन के एग्जैक्ट हम ये नहीं कह सकते कि इसी लाइन पे आएगा। लॉजिक देखा जाए तो एक लॉजिक लगा सकते हैं, कैसे, देखो प्रैक्टिकली मैं आपको समझाती हूँ, ये भी समझने की कोशिश करो कि कैसे समझ सकते हो। ये है हमारा, खूब अच्छे समझना जो मैं समझाना चाहती हूँ, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, करेक्ट, जल्दी बोलो, इज दिस 5? यस मैम। ओके, अब आप देखना ध्यान से, अब दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब यदि ये रेडियस 5 है तो दूसरा सेंटर 5 से लेस है, यस और नो? 5 से लेस का मतलब इसके अंदर कहीं लाई करेगा, करेक्ट। मैंने ये इसको 1 सेंटीमीटर, ये 1 है और ये है 4, टोटल हो गया 5, करेक्ट। ठीक है, ये दूसरे सर्कल का सेंटर, ध्यान से देखना जो समझा रही हूँ आपको, ये दूसरे सर्कल का सेंटर है, दिस वन। अब आप आगे समझो, अब जो दूसरा सर्कल है उसका रेडियस कितना है, फास्ट जल्दी बोलो, 3 सेंटीमीटर। अब जब हम सर्कल बनाते हैं तो सेंटर जो होता है, सेंटर, उसके लेफ्ट में और उसके राइट में क्या होता है, रेडियस होता है,
होता है रेडियस। ये ओ डैश है, तो ओ डैश के राइट में भी 3 होगा, ओ डैश के लेफ्ट में भी 3 होगा, करेक्ट और नॉट? Yes. ओ डैश के राइट में आपको 3 लेना है, तो 1 है हमारे पास, यानी आउटसाइड कितना जाएंगे, 2 जाएंगे। समझ आ रही बात? अब लेफ्ट में भी कितना लेना है, 3, ये 4 है, इसके 1 कम करके लेफ्ट यहां से जाएंगे, करेक्ट? आ रही बात समझ में? तो अब आपका जो सर्कल बनेगा, नया सर्कल, वो कहाँ से पास होगा, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास होगा। अब जब इस पॉइंट से पास होगा तो इसमें बस एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपको वैसे पता कि एग्जैक्ट यहीं पे आएगा, वो बात अलग है कि आएगा बिल्कुल ओ ओ डैश पर, लेकिन यदि मान लो आपने बिना फेयर कंस्ट्रक्शन बनाया, तो ये तो समझ में आ गया हमें कि सर्कल हमारा इस बाउंड्री से ऐसा कुछ पास होगा, यहाँ से और यहाँ से पास होगा, लेकिन एग्जैक्ट यही ओ डैश कैसे आएगा, ये बिना फेयर कंस्ट्रक्शन के हम लॉजिक नहीं दे सकते। इज इट करेक्ट? ठीक है, तो इसलिए बेस्ट ये है आप सॉल्व ऐसे करो, और जब कोइंसाइड की बात आ जाएगी तब आप आराम से ये वाला फिगर साथ में बना देना, लेकिन सॉल्व आप इसी से करो। ठीक, चलो आज बस ये क्वेश्चन थोड़ा, इसके सारे जितने भी क्वेश्चन है बहुत टाइम टेकिंग है, सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन जो सेकंड वाला है, सब कम से कम 2-2 पेज के सॉल्यूशन है इसके, ये भी कम से कम आपका 2 पेज में जाएगा, ये भी 2 पेजेस में जाएगा, ये वाला सिंपल है, और 5th भी थोड़ा 2 पेज में जाएगा आपका सॉल्यूशन, 6 में 2 पेज में जाएगा। इसके सारे क्वेश्चंस कराएंगे, हर क्लास में सिर्फ 2-2 क्वेश्चंस कराएंगे बस। अभी तो मुझे थोड़ा इसको बताना, नेक्स्ट में हम आपको करेंगे 2nd, 3rd, 4th, और नेक्स्ट क्लास में फिर 2 क्लास में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अब ये भी हो जाएगा तो 10.5 तो बहुत सिंपल है, सो सिंपल, ये तो सारी एक्सरसाइज मैं एक दिन में करा दूंगी। 10.5 कितने क्वेश्चन हैं, 8 नहीं, 2 दिन लगे, 12 नहीं, 2-3 दिन लगेगा इसमें, और ये हो गया आपका, कुल मिला के अभी 5 क्लासेस चाहिए सर्कल्स के लिए, और उसके बाद के चैप्टर सारे बहुत सिंपल आराम से हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। आपका सिलेबस ठीक चल रहा है बेटा, बस प्रॉब्लम आप लोगों की तरफ से कितना कर रहे हो आई डोंट नो, बट सीरियसली करना तब तो ठीक है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी बेटा। ओके, प्रणव प्रकाश अनम्यूट। चलो बढ़िया है, चलो इसको बताती हूँ। और दूसरा कौन था, नाम याद दिला, और किसको मैंने बोला था, रिया ने तो दे दिया था, चलो ठीक है, छोड़ो देखते हैं। ओके बेटा, नाउ इट्स 5:45, ठीक है, लीव 1 बाय 1, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्वेश्चन को प्रॉपर Saira ma'am. साइरा ma'am. ओके बेटा, Thank you ma'am. Thank you, ma'am. Saira ma'am. ma'am. Thank you ma'am. साइराम। Ma'am, can you send the recording of this class on WhatsApp group? हाँ ठीक है, भेज दूंगी बेटा, भेज दूंगी। ओके बेटा, Thank you, ma'am.